मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर हो गई है। उत्तर प्रदेश के दूसरे मंत्री ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार के, योगी सरकार की मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य ने कोरोना के चलते दम तोड़ा है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया हो जहां किसी मंत्रियों की जान कोरोना के चलते जा रही है। ये स्थिति बेहद गंभीर है। भले ही मुख्यमंत्री इतने दिनों से दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश कोरोना में सबसे बेहतर इलाज कर रहा है, उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति बेहतर है, उत्तर प्रदेश भले ही कोरोना की जांच के मामले में सबसे आगे हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कोरोना का कहर है वह लगातार जारी है। पहले आपको बता दें, प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमला रानी ने दम तोड़ा था। अब आज उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान ने दम तोड़ दिया है। चेतन चौहान का जाना उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि चेतन चौहान बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे और वह उनको याद किया जाता है आज भी। 40 टेस्ट की पारी उन्होंने खेली थी और ज़्यादातर वो नाबाद रहते थे। सुनील गावस्कर के साथ उनकी जोड़ी जमती थी और आज भी जो लोग पुराने क्रिकेट के शौकीन हैं वो चेतन चौहान को याद करते हैं सुनील गावस्कर के साथ खेलते हुए देख करके। चेतन चौहान 73 वर्ष के थे। उन्हें 11 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद उन्हें मेदांता ले जाया गया। पीजीआई के बाद मेदांता, पहले पीजीआई ले जाया गया, पीजीआई के बाद मेदांता ले जाया गया। उनकी किडनी फेल हो गई थी और उनको आज सुबह ही उनकी स्थिति गंभीर हो गई थी। कुछ देर पहले अभी उनकी कोरोना के चलते मौत हो गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति, कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रतिदिन 4 से 5,000 मरीज सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 4500-4600 मरीजों का आंकड़ा प्रतिदिन का हो रहा है। अब तक करीब 25,000 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हां, अकेले उत्तर प्रदेश में कोरोना से 25,000 लोग दम तोड़ चुके हैं और 1,500 से 1.5 लाख लोग करीब कोरोना से संक्रमित है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार पता नहीं कोरोना को लेकर के किन तरह के प्रयासों का दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के जब देश का कोई भी शहर स्कूल कॉलेज परीक्षा कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, तब उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों बीएड की परीक्षा करा डाली और अदम्य साहस दिखाते हुए 4 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश बुला लिया और बीएड की परीक्षा दी, जिसमें कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी। आज जब ये उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है जब 2 मंत्री कोरोना के चलते मर चुके हैं। आज चेतन चौहान की मौत हुई है। परसों पिछले हफ्ते की बात है जब राम जन्मभूमि पूजन चल रहा था, उसके पहले कमला रानी की मौत हो गई थी और अभी भी उत्तर प्रदेश के 11 मंत्री अस्पताल में भर्ती है कोरोना के चलते। अभी पिछले दिनों ही कल ही कोरोना के चलते ब्रजेश पाठक की भी स्थिति गंभीर थी और उन्हें अब अस्पताल से ला करके अब राहत होने पर उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव है। जयप्रताप सिंह भी कोरोना पॉजिटिव थे, स्वास्थ्य मंत्री थे। इसके अलावा राजेंद्र प्रताप सिंह, मोती सिंह, तमाम सारे मंत्री हैं। जो 11 मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, जो पीजीआई में और मेदांता में कोरोना के चलते भर्ती है। लेकिन 2 मंत्रियों की मौत कोरोना के चलते हो जाना उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार पीछे हटने का नाम ले रही है। वो कह रही है कि हम 20 अगस्त को विधानसभा का सत्र बुलाने जा रही है। ऐसे में जब कई मंत्रियों की जान खतरे में है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ कौन सा बैठक कर रहे हैं, किस तरह का विचार विमर्श कर रहे हैं, ये भी सोचने की बात होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का कहर जारी है, लेकिन यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का नियमों का ठीक ढंग से पालन हो रहा है। जिस तरह से शनिवार इतवार 2 दिन का लॉकडाउन करके सिर्फ ये फौरी तौर पर दिखाया जा रहा है कि कोरोना के नियमों के चलते हम सख्त हैं, लेकिन कोरोना का कहीं भी कहर नहीं दिखाई पड़ रहा। आप कहीं भी सड़कों पर निकलिए तो कहीं भी कोरोना के चलते जो नियम बनाया गया था कि सार्वजनिक वाहन चलेंगे, ऑटो चलेंगे, उसमें 2-2 लोग बैठेंगे, लेकिन अब सारे नियमों को धज्जियां उड़ा दी गई हैं। अब सब हर ऑटो में आप चेक कर लीजिए तो 4 सवारी बैठे आपको आराम से यात्राएं करते हुए मिलेंगे। कहीं सोशल नियमों का पालन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री ना ऑफिसों में सोशल नियमों का पालन करा पा रहे हैं, ना जो है किसी निजी कार्यालय में ना सैनिटाइजेशन हो रहा है। अब दावा यह है कि हम सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रहे हैं। ऐसे में जब 2 मंत्रियों की मौत हो जाती है उत्तर प्रदेश में, तो शायद उत्तर प्रदेश भी ये पहला राज्य बन गया है जब उत्तर प्रदेश में 2 मंत्रियों की मौत हो गई है। आज चेतन चौहान की जो मौत हुई है वह देश के लिए दुखद है, क्योंकि चेतन चौहान बड़े खिलाड़ी थे। सुनील गावस्कर के साथ उनको याद किया जाता है। चेतन चौहान की उम्र 73 वर्ष थी, होमगार्ड मंत्री थे। चेतन चौहान देश के लिए गौरव का विषय थे। आज कोरोना के चलते कोरोना ने उनके भी प्राण ले लिए हैं, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में गंभीर नहीं दिख रही है। कमला रानी की मौत के बाद उन्होंने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, 1 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। अभी कुछ देर बाद 6 बजे का समय था। अब मुख्यमंत्री इस पर जो राष्ट्रीय शोक घोषित करने जा रहे हैं, 1 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाएगा। लेकिन कोरोना के नियमों पर सरकार सख्त नहीं गंभीर हो रही है।
प्रतिदिन 4500 से 5000 मरीज कोरोना के उत्तर प्रदेश में सामने आ रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है देश में जहां इतने मरीजों की संख्या आ रही है। पिछले लगभग 12 दिन से लखनऊ में मरीजों का आंकड़ा 500 से 1000 के बीच झूल रहा है। कभी 700, कभी 800, कभी 900, इस तरह के मरीजों की संख्या अकेले राजधानी में सामने आ रही है। अब स्थिति ये हो गई है कि कोरोना के लोगों को, मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है। जो लोग मरीजों के सामने आ रहे हैं उन्हें सिर्फ होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनको बेड नहीं मिल पा रहा है, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, उन्हें कोई दवा भी मुहैया नहीं हो पा रही। आप अगर किसी कोरोना से संक्रमित हैं या कोरोना के कोई लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं और आप अगर जांच कराने के लिए कहिए तो 3 से 4 दिन लग जाते हैं आपके घर पे आपकी जांच होने पे। यही नहीं, भले ही उत्तर प्रदेश सरकार अभी भी दावा कर रही है कि हम सबसे ज़्यादा अच्छा इलाज कर रहे हैं, लेकिन आप अस्पतालों का दौरा कर लीजिए तो वहाँ स्थिति बेहद दुखद है। लेकिन आज जिस तरह के कोरोना के चलते होमगार्ड मंत्री की मौत हो गई है, ये सब चौंकाने वाली है। क्योंकि आप किसी भी देश में देख लीजिए, भले ही पूरे देश में और पूरी दुनिया में कोरोना का संक्रमण है, लेकिन किसी भी राज्य के 2-2 मंत्रियों की मौत कोरोना से नहीं हुई है और 11 मंत्री अस्पतालों में कोरोना का इलाज करा रहे हैं। ऐसे में विधानसभा का सत्र जो 20 तारीख को आयोजित किया जाना है, इसमें कोरोना की क्या स्थिति होगी यह भी सरकार को सोचने वाला होगा। दूसरी तरफ सरकार ये भी कह रही है कि वो सितंबर के बाद से स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार कर रही है, क्योंकि शिक्षा का सत्र शून्य नहीं किया जा सकता है। ऐसे में तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार आखिर कोरोना को लेकर के किस तरह का मंथन कर रही है, किस तरह का विचार कर रही है, क्या शैली बना रही है, क्या रणनीति बना रही है, कि किस तरह से, यानी या तो तय कर लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है और अगर कोई ठीक हो सकता है तो ठीक हो जाए और नहीं ठीक हो सकता है तो वो ऊपर वाले की मर्जी। यानी यहाँ पर शासन और मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नैतिक रूप से समझ में नहीं आ रही है। मंत्री के मर जाने पर राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाता है और किसी मरीज के मौत हो जाने पर कोई शोक तो नहीं घोषित किया जाता है, लेकिन जिन लोगों की मौत कोरोना के चलते हो रही है अब वह दुखद है, क्योंकि लोग अपनी रोजी रोटी को लेकर के मजबूर हैं और जब कोरोना के चलते सारी चीज़ें खुली हुई हैं तो उन्हें रोजी रोटी के लिए बाहर निकलना ही पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को ये सोचना होगा कि आखिर कितने और मंत्रियों की भेंट कोरोना के चलते चढ़ेगी। धन्यवाद, शुक्रिया।